Hello students, exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है इफ x+1 कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे x+1 का कंपेयर 5/3 से, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3 से। तो x+1 इज इक्वल टू 5/3। x इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। x इज इक्वल टू एलसीएम इसका हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। सिंस x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है नहीं, और y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3, 3y-2 इज इक्वल टू 1/3। 3 डिनोमिनेटर दोनों में है, तो 3y-2 इज इक्वल टू 1। या इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यही सही रहेगा। y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, y इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। Question number second. If the set A has 3 elements, A has 3 elements, and the set B is equal to 3, 4, 5. It means B also has 3 elements. Then find the number of elements in A cross B. A cross B
is equal to 3 into 3 is equal to 9. A cross B has 9 elements. Question number 3. G is equal to 7, 8. H is equal to 5, 4, 2. GH. Find G cross H and H cross G. तो पहला G cross H is equal to 7, 8 cross 5, 4, 2 is equal to 7, 5, 7, 4, 7, 2. पहले एलिमेंट का तीनों एलिमेंट्स है इसके, फिर दूसरे का 8, 5, 8, 4, 8, 2. सेकेंड H cross G is equal to 5, 4, 2 cross 7, 8 is equal to 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. फर्स्ट पार्ट इसका है, if P is equal to m n and q is equal to n m. P is equal to m n and q is equal to n m. PQ is equal to
P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN NM। अब यहाँ पे A क्रॉस यहाँ G क्रॉस S जैसे आप किए हैं उसी तरह से M क्रॉस N और N क्रॉस M करेंगे। और ये दिया हुआ है PQ इतना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN क्रॉस NM। तो ये जो हमारा रिजल्ट मिलेगा MN, फिर इसके बाद MM, फिर इसके बाद NM NN, फिर इसके बाद है NM। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल MN और NM। तो यहाँ पे MN ये तो सही है और ये NM सही है, लेकिन ये बीच के दो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। और करेक्टली जो होगा ये होगा। करेक्टली rewrite the स्टेटमेंट करेक्टली, यानी करेक्ट स्टेटमेंट। ये चीज आपको मिलेगा। इफ सेकेंड पार्ट है इसका, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY such that X belongs to B and Y belongs to A। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जब A क्रॉस B A B और टू नॉन एम्प्टी सेट, जब नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे। तो A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये चीज़ जो होता है आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इसलिए ये जो होता है A क्रॉस B के लिए फॉल्स है। थर्ड पार्ट आपका है A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू A क्रॉस 5 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। ये आपका जो होता हो जाएगा ट्रू।
इसी तरह से इसका 3 ही पार्ट था इसमें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए। तीसरा पार्ट आप देखें इसका। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए। तो हमको पहले ए क्रॉस ए निकालना होगा। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1 1 क्रॉस -1 1। इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1। ये चीज़ इतना हमको मिल गया ए क्रॉस ए। फिर अब हम करेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1 1 क्रॉस, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, -1 1 -1 1 हो गया, -1 -1, फिर उसके बाद -1 1, फिर उसके बाद 1 -1, फिर उसके बाद 1 और 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चीज़ आपका हो जाएगा इज इक्वल टू -1 -1 -1 -1 -1 फिर उसके बाद होगा आपका -1 -1 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1। फिर उसके बाद होगा आपका -1 -1 1 1 1 -1। 1 1 -1 1 1 1। इतने एलिमेंट्स बनेंगे आपके ए क्रॉस ए में।
ए क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ आपको ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ये चीज़ आपका दिया हुआ है, फाइंड करना है ए और बी। फाइंड ए एंड बी। तो जो पहला एलिमेंट है ए है, दूसरा एलिमेंट है बी है, तो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप स्वयं करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज़ है, एक लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6 एंड डी इज इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलिए पहला पार्ट इसका कर ही देते हैं, प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 7, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to 5 6 7 8। वेरीफाई दैट पहला पार्ट। पहले पार्ट में वेरीफाई क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए और फिर एक करिए, एक का जो मतलब आप जब करेंगे तभी इसमें आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ये है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी है आपका 5 6। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो फिर अब पहला जो हम तब करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5। ये तो आपका पहला हो गया, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। अब इसको करिए, पहले ए क्रॉस बी करिए। ये पहला पार्ट हो गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 2, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ये चीज़ आपका हो गया ए क्रॉस बी। फिर ए क्रॉस सी करिए। ए क्रॉस सी यानी 1 2 क्रॉस 5 6, ये हो जाएगा आपका 1 5 1 6 2 5 2 6। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। अब यहाँ पे साइन लगाइए इंटरसेक्शन का। ये हो जाएगा आपका 1 5 1 6 2 5 2 6। इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5। ये हो गया सेकेंड। हेंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। प्रूव्ड। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, इसको आप स्वयं करेंगे। थैंक यू।